सर ऐसी कोई एक या दो चीज़ जो हर बिजनेसमैन को करनी चाहिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के या वास्तु के पर्सपेक्टिव से बताऊं, जिससे उनका बिजनेस ग्रो करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएं? ठीक है, 4 चीज़। एक ये मैंने नोट किया है, एनर्जी है, यू कैन फील एनर्जी। कोई अच्छा पावरफुल आदमी आता है तो उसके वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो। एनर्जी है तो आपके घर या ऑफिस में कोई भी चीज़ जो आपने 3 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, 1000 डेज तक यूज़ नहीं किया, उसको निकाल दो, डोनेट कर दो, भंगार में डाल दो। डोंट सेव थिंग्स। सेकेंड, बहुत पावरफुल मैंने देखा है कि ईशान कोण करके रहता है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर होम एक नॉर्थ ईस्ट करके ईशान कोण है, वहाँ पे कोई ज़्यादा कचरा या दोष या बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे देवी देवताओं का स्थान रहता है, तो वहाँ पे जितना आप लाइट रखोगे, ओपन रखोगे या मूर्ति रखोगे, उधर ही। थर्ड, सबसे कॉमन मिस्टेक कि हर एक के ऑफिस में या घर में मल्टीपल जगह पे देवी देवता दिखेंगे आपको। नहीं, एक ही जगह, इनका एक ही जगह होता है जहाँ पे उनका रिस्पेक्ट से पूजा होना चाहिए, नहीं तो मत रखो। तो लोग हम शौक में रखते हैं, भाई मैंने एक ऑफिस में देखा 15 गणपति जी है हर एक केस पे, भाई नहीं, आप एक तरह से गलत कर रहे हो, तो ये आप करो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डू अ जॉइंट प्रेयर। इस पर बहुत पावर है। ये कुंभ का क्रेज क्यों बढ़ा मालूम है आपको? कुंभ में शायद त्रिवेणी संगम वही है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन भी वही है। 1 करोड़ लोग आस्था के साथ आ रहे हैं, उनके वाइब्रेशन से कुंभ महाकुंभ से सुपर महाकुंभ बना। जब आपके घर या ऑफिस में 10 जन, 20 जन, 4 जन एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ अफर्मेशन करते हैं कि हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम साथ में हॉस्पिटल बना सके, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम कर सके, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति जो कि हम 50 फ्रेंचाइजी खोल के उनका भला कर सके, तो आपका बिजनेस या घर भी महाकुंभ जैसा पवित्र हो जाएगा। सो जॉइंट प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला प्रेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जॉइंट प्रेयर। आप जॉइंट प्रेयर करो, साफ सुथरा रखो, कचरा निकाल दो। और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा मैं मानता हूँ कि भगवान को एक ही जगह पे रखो और वहाँ पे पूरी श्रद्धा, पूरी आराधना से रखो, नहीं तो मत रखो। ये 3 चीज़ करो तो यू विल बी सक्सेसफुल। करेक्ट। अमेजिंग सर, ये बहुत ही एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन आपके अंदर मुझे मिल रहा है। बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हाँ। और अभी आप बता रहे हो एस्ट्रोलॉजी या ऐसी सारी चीज़ें जो शायद लाइक एक बिजनेसमैन को मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर मैं इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलता हूँ, मैं जब उनको बोलता हूँ कि यार एस्ट्रोलॉजी वास्तु, तो दिया लाइक अरे नहीं यार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको बोलते हैं बट रियल लाइफ में वो फॉलो करते हैं। लुक एट दी अंबानीज, लुक एट दी अडानीज। और एस्ट्रोलॉजी के वास्तु का और एक भी एंगल है डोनेशंस, और वो करना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि इस्लाम में भी ज़कात का एक रूल होता है कि यू हैव टू डोनेट वॉट एवर यू अर्न। बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। हम भी हमारे हर एंटरप्रेन्योर्स को जिनको हम सिखाते हैं, कंडीशन रहता है कि एटलीस्ट 1 या 2% ऑफ योर प्रॉफिट्स जो हम बढ़ा के देते हैं आपको कोचिंग से, दैट यू हैव टू डोनेट। गौशाला में डालो, वृद्धाश्रम में डालो। आप नहीं करोगे, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो ऊपर वाला आपको ज़्यादा देगा ही नहीं। यू आर सेल्फिश। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, अभी ये महाकुंभ में भी आपको देखो, दी अंबानीज वेंट, क्यों गए? उनको क्या ज़रूरत है? श्रद्धा का विषय है। वहाँ पे उन्होंने एक अपना सेंटर खोला और लोगों को भोजन खिला रहे। अडानी से तो वहाँ पे सबको आइसक्रीम खिलाया, यानी एक सेंटर खोला। लालबाग का राजा में एक सोने का हीरे का मुकुट दिया। श्रद्धा का विषय है। तो इट डिपेंड्स। अगर आप मानते हो तो बहुत पावरफुल है। मुझे तकलीफ वो लोग से जिनको मेहनत नहीं करना, जिनको प्लानिंग नहीं करना, और वो बोलते कि नहीं सर मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल दूंगा, मैं वेस्ट में हाथी का फोटो डाल दूंगा, मेरे को करोड़ों मिल जाएंगे। नहीं, मेहनत तो करना है। तुझे गाड़ी अच्छा मिलेगा, तेरे को रास्ता अच्छा मिलेगा, लेकिन गाड़ी तेरे को चलाना है। तो मेहनत करना है। ये सब चीज़ें थोड़ा हल्का आपको स्मूथ कर देते। करेक्ट। और दुआ कमाने में क्या बुरा है? आपने गाय को खाना खिलाया, आपने वृद्धाश्रम में डोनेट किया, दुआ कमा रहे हो। लाइफ का पर्पस ही है दुआ कमाना, और क्या है? सही है। कोविड के टाइम पे तुम्हारे पास 5 करोड़ थे, बट अगर तुमको कुछ मदद ही नहीं आया तो जिसके पास दुआ और नेटवर्क था वही बचा है। सो ट्रू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो बिजनेसमैन मानते हैं। जैसे लाइक मैंने कुछ ऐसे बिजनेस में देखा है, वो लोग अपने चेयर के पीछे वो 7 भागते हुए घोड़े रखते हैं, और मानते हैं कि यार वो ऐसा अगर रहेगा हाँ। तो बिजनेस अच्छा होगा। तो क्या सच में ये सारी चीज़ें होती आपको हैं? बोलो क्या, 90% मैंने क्या बोला था, माइंड सेट है तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है तो बिजनेस सेट है। वो वहाँ पे इतनी उम्मीद से लगाता है ना कि उसका सबकॉन्शियस माइंड ही बोलता है अभी अच्छा हो रहा है, अब अच्छा होने वाला है, और अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो गया। 90% इज हियर। हाँ, करेक्ट। देयर इज समथिंग इन मेडिकल साइंस कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट। यानी अगर मैं 2 जन को गोली देता हूँ और बोलता हूँ ये गोली खाओ तुम्हारा धन्य हो जाएगा, वो जो श्रद्धा से गोली खाता है वो शुगर पिल है, कुछ नहीं है।
वो शुगर पी ले, लेकिन जो श्रद्धा से खाता है ना उसका माइंड ही हील कर देता है। करेक्ट। ऐसे प्लेसिबो इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो योर माइंड इज द बिगेस्ट हीलर। इसके लिए मैं बोलता हूँ राइट योर गोल्स डेली, एनर्जाइज करो, प्लेसिबो इफेक्ट पावरफुल इफेक्ट होगा, आप अट्रैक्ट कर लोगे। कर लेंगे, सही है। बहुत सारे लोग, ये प्लेसिबो इफेक्ट का ही एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे लोग अपना लकी शर्ट मानते हैं कि यार ये शर्ट पहनता हूँ ना तभी मेरा डील एकदम क्लोज हो जाता है, या मेरा एक लकी पेन है, ये पेन रखूंगा ना। ये एक्चुअली होता कुछ नहीं है। जब भी आप पहनते हो या जब भी आप वो पेन हाथ में रखते हो तभी ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल देता है कि भाई अभी जो को होने वाला है ना वो अच्छा ही होने वाला है। और वो अगेन जैसे आपने बताया वो तथास्तु हो ही जाता है। एक इसमें एक एंगल भी और लूंगा। देखो इंडिया के पास एक ही स्ट्रेंथ है सबसे बड़ा है, वी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सेप्ट हमें करना है। चाइना हमसे 1000 टाइम्स आगे। चाइना के यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको शायद 50-100 साल लगेगा। चाइना के कुछ पॉलिसीज ऐसे, लेबर का नाटक नहीं है, लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। यहाँ पे बॉम्बे में नया एयरपोर्ट बनाने को 30 साल लग गया। करेक्ट। चाइना 3 दिन में एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके 3 साल में तो एयरपोर्ट फंक्शनल, 3 साल क्या 3 महीने में फंक्शनल कर देता है। तो वी कैन नॉट कम्पीट विद चाइना, वी कैन नॉट कम्पीट विद द वेस्ट, क्योंकि वहाँ के पॉलिसीज पैसे बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के पास क्या स्ट्रेंथ है? इंडिया के पास 2 ही स्ट्रेंथ है। एक है उसके लोग जो जुगाड़ू है, यंग लोग है, दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी को अगर आपने छोड़ा, हम स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज करते हैं धर्म में, हम स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज करते हैं ये सब अननेसेसरी विधि में कि भाई हम एस्ट्रोलॉजी करें, ये अंगूठी पहने, हम प्लांट इधर लगा दे, हम घोड़े इधर लगा दे। नहीं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है और तुम लोगों की दुआ कमाओ। आप ये एंगल से काम करो, आप देखो लोग कितने जुड़ते हैं। करेक्ट। तो ये अगर आप यंग टैलेंट और स्पिरिचुअलिटी को जुड़ते हो तो आप बहुत आगे बढ़ते हो।